सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि कैसे हम जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ये गूगल क्रोम ब्राउज़र है, आप किसी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय लिखेंगे। इस तरह से इंटरफ़ेस ओपन होगा। यहाँ पर नवोदय पे हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति लिखा होगा। यहाँ नीचे जाएंगे कैंडिडेट कॉर्नर, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNPST 2025-26। इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट्स डेट्स, लास्ट डेट टू अप्लाई 16 सितंबर 2024 तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे थोड़ा नीचे जाएँगे तो यहाँ पर लिखा है कृपया ध्यान दें, एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNPST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे ध्यान से। उसके बाद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, ए है फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो स्टडी सर्टिफिकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हेडमास्टर के द्वारा, जो विद्यालय में जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उसके हेडमास्टर के द्वारा सत्यापित होता है। ये अपलोड करना होता है ऑनलाइन फॉर्म जब हम भर रहे होंगे। इसको ध्यान देंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स जो भी है इनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। रिजर्वेशन वगैरह किसका कितना कोटा है, सब चीज़ यहाँ पे फिल होगा। ये आप देखेंगे कैंडिडेट सिग्नेचर कितने किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 100 केबी के आकार का, 10 से 100। इसको आप पहले ही जो है तैयार कर लेंगे, कन्वर्ट करके जेपीजी फॉर्मेट में जितना भी मांग रहा है। ये देखेंगे आप सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट है आपका उसको आपने हेडमास्टर के द्वारा सत्यापित करवा के 50 से 300 के आकार का होना चाहिए, उसको अपलोड करना है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये आप सब देख लेंगे, आधार नंबर जो भी चीज़ें हैं इनको आप ढंग से पढ़ लेंगे। हिंदी में भी लिखा है आवश्यक सूचनाएं। इसको पढ़ने के बाद आप फिर जो है सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि स्टडी सर्टिफिकेट है, इसको हमने कैसे भरना है। इस पर क्लिक करते हैं, इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और उसको फिल करेंगे। तो प्रिंट करके ही इसको फिल करेंगे। तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे फिल करना है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये आप देखते हैं बच्चे की फ़ोटो यहाँ पर चिपकानी है, पासपोर्ट साइज़। यहाँ बच्चे का नाम आएगा, यहाँ बच्चे के विद्यालय का नाम आएगा जहाँ वो पढ़ रहा है। यहाँ पर बच्चे का नाम, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ माताजी का नाम, नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी। यदि कोई बच्चा माता पिता के साथ ना रहकर दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जिसके साथ भी रहता है उनका नाम यहाँ पर फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी DD MM YY के अकॉर्डिंग। इन वर्ड्स यहाँ आप शब्दों में लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे। जेंडर बॉय गर्ल ट्रांसजेंडर जो भी है वहाँ पर टिक कर देंगे उस कॉलम में। जनरल है तो जनरल पर टिक कर देंगे। OBC SC ST। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी, यदि कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ क्या नेचर है उसका, फिजिकली, विजुअली, हियरिंग। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी मोर देन 40% होना चाहिए। आधार नंबर बच्चे का यहाँ फिल करेंगे। पैन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये आपको मिलेगा U++ से। जब आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे या स्टूडेंट जो डेटा है उसको अपडेट कर रहे होंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये पैन नंबर बच्चे का। एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे पेरेंट्स का। ईमेल आईडी यदि है तो। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट बच्चे का, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि यदि उसका तिल है बाएं गाल में तो मोल ऑन लेफ्ट साइड चीक, होठ है, कुछ भी है उसको यहाँ फिल करेंगे। एनुअल इनकम पेरेंट्स की जो भी है फिल करेंगे। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है। मीडियम एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश किसमें बच्चा पेपर देना चाहता है उसको फिल करेंगे। ये आप देखेंगे हेडमास्टर के द्वारा फिल किया जाएगा। ये स्कूल का नाम फिल करेंगे तीनों जगह। रूरल या अर्बन है तो मतलब ग्रामीण या शहरी क्षेत्र। बच्चे ने कब एडमिशन लिया है, क्लास 3rd में, क्लास 4th में, क्लास 5th में कब एडमिशन उसने लिया था यहाँ फिल करेंगे। ब्लॉक का नाम यहाँ फिल करेंगे। जनपद का नाम और स्टेट का नाम जब जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, भर लेंगे। हेड टीचर के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ यहाँ पर आप कैंडिडेट की सिग्नेचर करेंगे, पेरेंट के सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील। यहाँ पर हेडमास्टर सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर मोहर लगा देंगे। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मेट जो है फिल हो जाएगा और उसको आप
50 से 300 केबी के आकार का जो है इसको बना करके जेपीजी फॉर्मेट में और अपलोड के लिए तैयार करेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। तो आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं वहीं पे। तो यहाँ पर आप कैसे भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-26 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, आवश्यक जो सूचनाएं हैं। द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5 प्रायर टू सेशन 2024-25, ये यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ पर भी आपको करना है नो। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन जे यूनिवर्सिटी अर्लियर, यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, येस और नो, यहाँ पर हम यस कर देंगे। आपने प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ा है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, येस और नो, येस होगा। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, यहाँ पे येस कर देंगे। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2024, येस और नो, तो यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पर आएगा डू यू हैव आधार नंबर, यस और नो। यहाँ पर यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। वो आधार नंबर आपका जो रिसेंट मोबाइल नंबर है उससे कनेक्ट होना चाहिए। जब हम आधार नंबर फिल करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगी, उसको फिल करके तब सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यदि हम नो करते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा देखेंगे, यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। इस तरह से एक फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 300 केबी के आकार का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जो कि सरकार के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, या फिर बच्चे के माता पिता का जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो फिल करेंगे। पेरेंट्स का फिल करना है हमने, ये ध्यान दीजिएगा आप। वोटर आईडी, आधार कार्ड, या फिर आप स्थायी निवास या मूल निवास यहाँ अपलोड कर सकते हैं। मैं डेमो के लिए दिखा देता हूँ, जो कि 50 से 300 केबी के आकार का कोई फॉर्मेट होगा मेरे पास। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने रखा है डेस्कटॉप में, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये है, इसको ओपन में क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर अपलोड हो गया, क्योंकि ये 50 से 300 केबी के आकार का फॉर्मेट था। इसको सबमिट कर देंगे, ज़्यादा देर नहीं करनी, जल्दी से सबमिट करना है। सबमिट में क्लिक करेंगे, ये देखिए आप, फिर वहीं हम पहुँच गए हैं। फिर हमें इसको पूरा फिल करना पड़ेगा दोबारा। फॉर्म को जल्दी फिल करना है हमें, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ओके कर रहा था हमने, यहाँ पर आप देखेंगे हो गए थे चूज़ फाइल में, और उसके बाद ये हमने अपलोड किया था। यहाँ पर हम अब सबमिट कर देंगे जल्दी। ये देखिए अब आ गया, जल्दी कर दिया हमने, फटाफट भरा तो उसको जल्दी आ गया। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 2025-26 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। अब आप आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। उस राज्य का नाम आपने बताना है, ये चयन करना है जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2024-25 में। तो यहाँ पर हम सपोज उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपने ज़िले का चयन करना है, जिस ज़िले में बच्चा पढ़ रहा है इसको फिल कर लेते हैं सपोज। तो अवश्य राज्य भी वही आ गया, अवश्य जिला भी वही आ जाएगा ऑलरेडी। तो उस ब्लॉक का चयन करना है जहाँ बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2024-25 में। तो हम कोई भी भर लेते हैं, सपोज उसमें भर लेते हैं। उस विद्यालय का चयन करना है, विद्यालय आपका कोई भी हो सकता है। मैं सपोज जीपीएस फिल कर लेता हूँ। जो भी आपके विद्यालय का नाम है उसको आप सही फिल करेंगे। उम्मीदवार का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। सपोज मैं फिल कर लेता हूँ डेमो के लिए XYZ। जो बच्चे का नाम है स्कूल में, विद्यालय में, वही आपने फिल करना है, ये ध्यान दीजिएगा। मोबाइल नंबर 10 अंकों का कोई भी हो, मैं डेमो के लिए कोई भी फिल कर देता हूँ 10 अंकों का। इस तरह से आपने यहाँ फिल करना है अपना मोबाइल नंबर, रिसेंट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो ये होना चाहिए आपका 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 तक। ये आप ध्यान दीजिएगा, वही फिल कर पाएंगे फॉर्म को। तो सपोज हम 16 भर लेते हैं, तो ये 16 जुलाई 2015 आ गया। ईमेल आईडी यदि है तो फिल करेंगे, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। माता का नाम यहाँ फिल करेंगे। सपोज हम PQR को फिल कर लेते हैं, PQR। फादर का नाम हम कर लेते हैं ABC। स्कूल के रिकॉर्ड में जो भी नाम होगा वैसे हमने बिल्कुल एज इट इज़ फिल करना है यहाँ पर, माता और पिता का। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ आप फिल कर रहे हैं स्कूल के अकॉर्डिंग। नेम ऑफ द गार्जियन, अभिभावक का नाम वैकल्पिक है। बच्चा माता पिता के साथ ना रह कर किसी अन्य के साथ रह रहा है तो उसका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, ध्यान दीजिए।
उनका अभिभावक के साथ संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, ये भी फिल करेंगे। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता ऑलरेडी आ गई, इंडियन आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान चिन्ह। मैंने कहा था यदि बाएं गाल में तिल है तो मोल ऑन लेफ्ट साइड चीक यहाँ फिल कर लेंगे। इस तरह से जो भी चीज़ है वो फिल कर लेंगे। जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं उनको फिल कर लेंगे। यहाँ पर जनरल SC ST जो भी कैटेगरी है उसको फिल करेंगे इस तरह से। एड्रेस फिल कर लेंगे। यहाँ पर पिन कोड फिल कर लेते हैं, सपोज मैं ये फिल कर लेता हूँ। तो आपके केस में जो भी है वो सही सही भरना है आपने। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं परीक्षा का माध्यम क्या है, इंग्लिश हिंदी जो भी आप देना चाहे, जिसमें भी पेपर देना चाहता है बच्चा, हिंदी है तो हिंदी फिल कर लेंगे। STD कोड या टेलीफोन नंबर जो भी है इसको आप यहाँ फिल कर सकते हैं यदि है तो। विकलांगता यदि कोई हो तो, है तो ये देखो तीनों प्रकार की होनी चाहिए, 3 प्रकार की होनी चाहिए, कोई भी है तो उसको आप यहाँ पर जैसे फिल करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो भी चीज़ है इसको फिल कर लेंगे। तो जितना परसेंट भी है उसको फिल करेंगे। यदि नहीं है तो नन कर देंगे यहाँ पर। और सेलेक्ट रिलीजन तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं इनमें से उनको फिल करेंगे। हिंदू है तो हिंदू कर लेंगे। आधा नंबर आप 12 अंकों को फिल करेंगे। इस तरह से आप फिल कर लेंगे। मैंने डेमो के लिए कोई भी फिल कर लिया है। परमानेंट एजुकेशन नंबर बच्चे का आपको UDAIS प्लस में स्टूडेंट डेटा जब आप फिल कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पेरेंट्स की एनुअल इनकम सपोज 40,000 है, उसको यहाँ फिल कर लेंगे। सही से फिल करेंगे ये सब चीज़ें। मैं तो डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, समझाने के लिए कि इस तरह से फिल करना है हमने फॉर्म। अब ये आगे पिछला स्कूल विवरण जो हेडमास्टर के द्वारा जो सत्यापित किया गया था फॉर्मेट स्टडी सर्टिफिकेट उसमें भी था। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी भरा होगा, कुछ अपने भर रहे हैं। जैसे विलेज गांव का नाम, जहाँ उसी गांव का नाम फिल करना है जहाँ जिस गांव में विद्यालय स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। जिस गांव में विद्यालय स्थित है उसी गांव का नाम फिल करना है। सपोज मेरे केस में मैं इसको फिल कर लेता हूँ। गांव का नाम, आपका जो गांव का नाम होगा उसको सही सही फिल करना है। और स्कूल का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने फिल किया था GPS। आपका केस में जो भी नाम स्कूल का होगा बिल्कुल सही सही फिल करना है, ये ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं बाकी सब फिल हैं। रिकॉग्नाइज होगा यहाँ फिल कर रखा है। स्कूल की स्थिति क्या है, रूरल है या अर्बन है, यानी कि ग्रामीण या शहरी। यदि ग्रामीण है, रूरल है तो इस पर सभी पे हम रूरल पर टिक कर देंगे। तीनों साल बच्चा यदि ग्रामीण में पढ़ा है तो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यदि यहाँ पर हम एक भी साल अर्बन कर देंगे तो बच्चे को अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, वो अर्बन में आ जाएगा अपने आप। यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, ये आ गया है। तो तीनों साल बच्चा ग्रामीण के लिए, तीनों साल बच्चे ने ग्रामीण में पढ़ा होना चाहिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी सब फिल होगा ऑलरेडी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो आपने फिल किया है वो लिखा हुआ आ गया। अभ्यर्थी के माता पिता के द्वारा शपथ पत्र देना है। अब हम आ गए यहाँ पर, उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करनी है बच्चे की। तो 10 से 100 KB के आकार का होना चाहिए। JPG है, JPG फॉर्मेट में। ध्यान दीजिएगा, चूज़ फाइल में जाएंगे, जहाँ भी आपने फाइल रखी है, मैंने डेस्कटॉप में रखी है। हम कोई बच्चा ले लेते हैं, सब इस बच्चे को ले लेते हैं। ये है 10 से 100 KB के आकार का फ़ोटो, ये अपलोड हो गई है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर लिखा है बच्चे का जो हमने सिग्नेचर है उसको अपलोड करने हैं। ये होना चाहिए 10 से 100 KB के आकार का। यहाँ पर चूज़ फाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपने कहीं भी रखा है डेस्कटॉप में, डाउनलोड जो भी है, मैंने डेस्कटॉप में रखा है। तो बच्चों को हमने लिया था XYZ। ये देखो आप 10 से 100 KB के आकार का है, ओपन करेंगे तो यहाँ अपलोड हो गया है। इसी तरह से अब यहाँ पर जाएंगे, 10 से 100 KB के आकार का माता या पिता में से किसी एक के हस्ताक्षर जगह रिकॉर्ड आप फिल कर रहे हैं वो यहाँ पर फिल करना है। चूज़ फाइल में जाएंगे, जहाँ भी आपने रखे हैं, हमने लिया था वहाँ पर पिता को ABC के सिग्नेचर आप ओपन कर लेंगे तो ये अपलोड हो गए हैं, क्योंकि ये 10 से 100 KB के आकार का था। तो हमने सभी इसको कन्वर्ट करने हैं JPG, ये JPG फॉर्मेट में, उनके आकार के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो आप लिखा है 50 से 300 KB के आकार का JPG फॉर्मेट में हेडमास्टर के द्वारा सत्यापित किया गया था स्टडी सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो 50 से 300 KB के आकार का होना चाहिए।
तो मैं जाऊँगा चूज़ फाइल में, मैं कोई भी फॉर्मेट लेता हूँ जो 50 से 300 केबी के आकार का हो, मेरे पास रखा हो, डेस्कटॉप में है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ, तो ये को अपलोड हो गया है, क्योंकि ये 50 से 300 केबी के आकार का प्रमाण पत्र है। और इसको जल्दी से आपने 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर इसको आपने सेव एंड प्रीव्यू करना है। तो इसको ध्यान दिएगा यहाँ पर, सेव एंड प्रीव्यू पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट जो आपने फिल किया है पूरा फॉर्मेट एज़ इट इज़ आ जाएगा। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा एडिट का, तो यदि आपको लगता है कि कहीं पे आपने गलती कर दी है, सुधार की आवश्यकता है, तो आप एडिट में जाके इसको सुधार कर सकते हैं उसमें। और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा फाइनल सबमिट का, तो जिसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो फिर आप फॉर्म में कुछ भी सुधार नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो उससे पहले ही आपको उसमें सुधार करना है एडिट में जा कर के, ये आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ वहाँ पर, और आपके द्वारा फॉर्म सबमिट कर दिया गया है लिखा होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहाँ पर दिया होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आएगा, आपके द्वारा फाइनल सबमिट कर दिया गया है, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसको आप संभाल के अपने पास रखेंगे आगे के भविष्य के लिए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो गई होंगी। तो यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।